सत श्री अकाल, you're watching लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 24 वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में जो 21 जनवरी के फ्राइडे के एक दिन में ही रिलीज होने वाली हैं सारी की सारी। यह है इस लिस्ट का पार्ट 2, जिसमें 21 जनवरी वाली लिस्ट की बाकी रहती हुई मूवीज एंड सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर हो सके तो इस लिस्ट को पूरा देखें एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्यार के लिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करते हो यार, अभी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि जल्दी से जल्दी मेरे को 40,000 कंप्लीट करना मांगता है। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको हर बार की तरह इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे ही मिल जाऊंगा, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर। नंबर 13 पे है जीवी प्रकाश कुमार की रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी बैचलर, जिसमें जीवी प्रकाश ने सीरियस टाइप का कैरेक्टर प्ले किया है और बखूबी निभाया है, जो 21 जनवरी को सोनी लिव पे रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डबिंग की कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है, क्योंकि सोनी लिव भी बाकी लैंग्वेजेस की अपडेट नहीं देता है। तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि हिंदी डब में भी आई है या नहीं। जो सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड मूवी है, जिसमें एक गाँव का लड़का जो सिटी में काम करने आता है और मिलता है शहर की एक ओपन माइंडेड लड़की से। दोनों फ्रेंड्स बनते हैं, फिर रूममेट्स बनते हैं और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लेकिन लड़के की सोच गांव वाली ही रहती है, जिसकी वजह से ये रोमांटिक कहानी एक नया मोड़ लेती है, जिसको देखना तो जरूर बनता है। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब क्राइम थ्रिलर क्वालिटी वेब सीरीज ओजाक का सीजन 4। ये सीरीज बिना किसी सवाल के लाजवाब होने वाली है। अगर आपको नार्कोस जैसी सीरीज पसंद है तो बस उससे भी ज़्यादा क्राइम और एंटरटेनमेंट से भरी हुई होने वाली है ये ओजाक का सीजन 4, जिसमें कहानी अभी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल की होने वाली है। जब इस ड्रग कार्टेल वाली फैमिली में कुछ दरारें आने लगती हैं तो सबको अपनी जान बचाने की पड़ जाती है। लेकिन ये क्राइम की दुनिया ऐसी है कि शायद ही कोई जिंदा निकल पाया। तो 21 जनवरी को ओजाक के सीजन 4 का पार्ट 1 रिलीज हो रहा है। तो इस सीजन की कहानी को पूरा देखने के लिए हमें इसके बाद थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा सीजन 4 के पार्ट 2 को देखने के लिए, जो हो सकता है कि फरवरी के एंड तक रिलीज हो। नंबर 11 पे है एक हॉरर थ्रिलर मूवी ब्रह्मास द बॉय 2, जो वैसे तो 2020 में यूएस के थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन अभी 21 जनवरी को बुक माई शो पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली बढ़िया मूवी है। अगर आपने पहले एनाबेल या चकी जैसी हॉरर मूवीज देखी हैं तो बस उसी टाइप की कहानी होने वाली है इस मूवी की, जिसमें एक फैमिली का छोटा सा बच्चा है जो अपनी छोटी उम्र में ही काफी वायलेंट होता है और वो एक दिन बाहर से एक मेल डॉल ले आता है, जिसके बाद घर में शांति तो दूर की बात, रातों को सोना भी मुश्किल हो जाता है इस फैमिली का। नंबर 10 पे है एक बड़ी तेलुगु मूवी जो 24 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, श्याम सिंगा रॉय, जो एक पीरियड सुपरनेचुरल एक्शन मसाला मूवी है, जिसमें 2 पैरेलल स्टोरीज दिखाई गई हैं, एक प्रेजेंट की और दूसरी पास्ट की। तो प्रेजेंट की कहानी में इस फिल्म का हीरो एक स्ट्रगलिंग मूवी डायरेक्टर होता है और एक पंगे में सर पे चोट लगने के बाद कुछ ना कुछ सुपरनेचुरल होता है, जिसकी वजह से इस मूवी की कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहां से श्याम सिंगा रॉय की कहानी शुरू होती है। जहां पे शुरू में कॉमेडी के लिए प्रेजेंट की कहानी दिखाई गई है, वहीं एक्शन मसाला के लिए कहानी को पास्ट में ले जाया गया है, जहां से इस मूवी की पूरी कहानी सीरियस टाइप की हो जाती है, जिसकी OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी 21 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली तेलुगु एंड बंगाली में रिलीज होने वाली है। और ये मूवी हिंदी डब नहीं होने वाली, तो सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। नंबर 9 पे है एक पर्सियन अवार्ड विनिंग ड्रामा मूवी अ हीरो, जो 21 जनवरी को अमेजॉन पे पर्सियन एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी होगी एक बंदे रहीम की, जिसे जेल हो जाती है कुछ टाइम पहले लिए हुए एक कर्जे को ना लौटाने के कारण, और फिर वो जेल से 2 दिन की छुट्टी पे बाहर आता है और जिससे उसने कर्जा लिया होता है उससे बात करने की कोशिश करता है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। लेकिन सब प्लान के मुताबिक नहीं होता और हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। वो कैसे, वो 7 जनवरी को थिएटर्स में और अभी 21 जनवरी को अमेजॉन पे रिलीज हो रही इस बढ़िया मूवी में देखते हैं। नंबर 8 पे है कॉमेडी पैक्ड 6 फार्म हाउस, जो Z5 की न्यू अनाउंसमेंट है और ये भी 21 जनवरी को ही Z5 पे रिलीज होने वाली है, जिसमें एक बाप बेटे और एक अमीर लेकिन लालची फैमिली की कहानी होने वाली है, जहां पे गरीब बाप पैसे और ठरक के चलते हुए घर से भाग के 36 नंबर के फार्म हाउस पे कुक की नौकरी करने लगता है। तो उसका बेटा इसी घर में अपने प्यार के पीछे एक डांस टीचर बन के इस घर की बेटी के साथ एंट्री लेता है। लेकिन इस घर में सब लोगों के इकट्ठे होने के बाद लाफ्टर की डोज किसी और ही लेवल पे जाने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, कहीं हंसते हंसते गिर ना जाएं। ऐसा मैं नहीं, मूवी का ट्रेलर कह रहा है। अब ये कितना सच होने वाला है वो तो 21 जनवरी को Z5 पे ही पता चलेगा। नंबर 7 पे है नहीं थी अक्षय कुमार की पीरियड वॉर ड्रामा मूवी
पृथ्वीराज, जो 21 जनवरी को इंडियन थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाकी बड़ी बॉलीवुड मूवीज की तरह ये भी कैंसिल होगी कोविड के चलते हुए। अभी ये मूवी OTT पे कब रिलीज की जाएगी या नहीं, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्म अपडेट तो नहीं आई है, और अगर थिएटर में रिलीज होती है तो एटलीस्ट मार्च से पहले हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है। नंबर 6 पे है शो टाइम की पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा सीरीज बिलियंस का सीजन 6 आ रहा है, जो 21 जनवरी को शो टाइम पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी पॉलिटिक्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड की है, जहां पे बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं जो कहने को तो बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने में माहिर हैं, ताकि कोई भी पैसे की दौड़ में किसी दूसरे से आगे न निकल जाए। असल में दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही यही, लोग अपना काम छोड़ के दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसी वजह से आज दुनिया की ये हालत है। नंबर 5 पे है श्री विष्णु एंड अमृता अय्यर की तेलुगु रोमांटिक एक्शन मसाला मूवी अर्जुना फाल्गुना, जो 21 जनवरी को आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, और अभी के लिए ओनली तेलुगु में ही रिलीज होने वाली है ये एक्शन मसाला मूवी, जिसमें कहानी तो बाकी मसाला मूवीज की जैसी ही होने वाली है, लेकिन स्क्रीन प्ले और कहानी को कैसे अलग तरीके से दिखा पाते हैं या नहीं वही देखना है। अभी ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। नंबर 4 पे है एक नई नवेली ब्राजीलियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज द समर हीट का सीजन 1, जो 21 जनवरी को ओनली नेटफ्लिक्स पे और ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें इन समर्स में असल में हीट थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। इस डेब्यू सीरीज को बीच के ब्यूटीफुल होटल्स में रहते हुए ब्यूटीफुल पीपल्स के साथ एंजॉय करें। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की टर्किश म्यूजिकल ड्रामा मूवी माय फादर्स वायलन, जो 21 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली इमोशनल करने वाली मूवी है, जिसकी कहानी थोड़ी सी स्लो पेस में होने वाली है, तो हर किसी को पसंद नहीं आने वाली, लेकिन जिनको म्यूजिक से रिलेटेड कहानी वाली मूवीज़ या सीरीज़ पसंद हैं उनके लिए रिकमेंडेड होने वाली है। नंबर 2 पे है अमेजॉन की सोशल ड्रामा हिंदी एंथोलॉजी लिमिटेड वेब सीरीज अनपोस्ट एक नया सफ़र, जो पहले 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन डिले होने के बाद अभी 21 जनवरी को अमेजॉन पे हिंदी में रिलीज होने वाली है, जिसमें 5 अलग अलग फिल्म मेकर्स के द्वारा बनाई गई 5 अलग अलग टाइप की कहानियाँ दिखाई जाएंगी, जो उम्मीद, प्यार, आपसी कनेक्शन और ज़िंदगी में दिए जाने वाले सेकंड चांस के कॉन्सेप्ट को लेके हुए हमारे दिलों तक पहुंचने के लिए बनाई गई हैं। अब ये भी एक स्लो पेस कहानी वाली लिमिटेड सीरीज़ होने वाली है, तो ये भी हर किसी को तो पसंद नहीं आने वाली। नंबर 1 पे है अमेजॉन प्राइम की हल्की कॉमेडी मोर ड्रामा एंड ए बिट ऑफ इमोशन वाली मूवी एज वी सी इट, जो 21 जनवरी को अमेजॉन प्राइम पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली एक एवरेज इमोशनल ड्रामा मूवी है, जिसमें 3 यंग रूममेट्स की कहानियां दिखाई जाएंगी, जो अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जैसे हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, वैसे ही इनकी ज़िंदगियाँ भी एडवेंचर और प्रॉब्लम से भरी हुई हैं, जिनको हम 21 जनवरी से ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।